नमस्कार, मैं हूँ आरजे पवन। आप सुन रहे हैं लाउडस्पीकर 90 एफएम पे सेहत सही लाभ पे में। तो आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। मैम अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। मैं हूँ भारती चंदवानी, एक वेलनेस कोच। आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन। जी। तो हमारे जितने भी लिसनर और जो भी श्रोतागण हैं जो हमारे को आप देख रहे हैं, उनको आप ये बताएं कि हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है, जस्ट फॉर एक बेसिक इंफॉर्मेशन। हाइपरटेंशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिसके थ्रू ब्लड पास होता है पूरी बॉडी में। अब जैसे हमारे सबके घरों में जो किचन होता है ना, किचन सिंक में कई बार हम देखते हैं कि कुछ कचरा फंस गया है, वो पाइप बंद होता है, उसके बाद हमें प्लम्बर को बुला के या कुछ ठोका पीटी करके उसे हमें ठीक करना होता है। सेम वही प्रोसीजर होता है हमारी बॉडी में। जब हमारी उन ब्लड की वेसल्स में कुछ कचरा इकट्ठा होने लगता है तो जो ब्लड को फ्री फ्लो में जाना चाहिए वो नहीं जाता, तो वो थोड़े प्रेशर के साथ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसके लिए ये अपनी चीज बताइए कि ये क्या मतलब एज लिमिटेशन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी हो सकता है, या मतलब कि एक एज लिमिट के बाद ही ये ब्लड प्रेशर शुरू होना स्टार्ट होता है? बच्चों को इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कोई प्रेशर ही नहीं लेते। आपने देखा है बच्चे बिना वजह मुस्कुराते रहते हैं जी। आपने कभी देखा है उनको पूछो कि क्या हुआ, कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी हंस रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें हंसने के लिए वजह चाहिए होती है जी। हमारा माइंड में बोलता है कि मुझे ये चीज अचीव होगी तभी मैं खुश होऊंगा जी। जबकि खुश रहना नेचुरल स्टेट है। हम खुश ही पैदा हुए हैं, हमने उसके ऊपर लेयर डाली है, शर्तें डाली है कि ये मुझे मिलेगा, मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी, मेरे बच्चों को ये अचीवमेंट मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। तो ये जो प्रेशर हम लोग लेते हैं ना खुश रहने का, वही हाइपरटेंशन की मेन वजह है। एक तो ये भी होता है कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे हमारी कॉमन लाइफ है, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हम ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। जी, जी। या ये चीजें, तो ये भी चीज रिलेट करती है उस चीज को। यही चीज सबसे ज्यादा रिलेट करती है क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि हमारे दिमाग में ना सिर्फ अपने अचीवमेंट का ही गोल नहीं है, कंपैरिजन भी है। आपने एक बहुत बढ़िया कार ले ली, आज आप खुश हैं, बताया, अगले दिन आपको पता चल जाए कि आपके किसी फ्रेंड ने उससे बड़े ब्रांड की कार, आपकी खुशी एकदम डाउन हो जाएगी क्योंकि आपका माइंड ना कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रहा है। जी। जी। कि आपको किसी और से आगे बढ़ना है। आपको देखना ये है कि मैं अपनी जर्नी में क्या पिछले 1 साल में खुद से बेटर हुआ हूँ, ना कि किसी और से बेटर हुआ हूँ। क्योंकि कई बार हम अपने पहले स्टेप की तुलना ना किसी और के 10th स्टेप से करने लगते हैं। हम वो नहीं देखते कि उसने वो 9 स्टेप भी तो चढ़े हैं ना, और हम उसके 10th स्टेप पे खड़े होके रुआसे से हो जाते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो जिस दिन हम ये कंपैरिजन रोक देंगे ना और आज की अपनी परिस्थिति में खुश रहना सीख लेंगे, उस दिन ये बीपी वगैरह की शायद दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मेरा मानना है। ये शुरुआत मतलब कहाँ से होती है? मतलब जैसे पहले शुरुआत तो मेन खान पान से ही होती है क्योंकि खान पान, मूवमेंट, ये तो बेसिक चीजें है ही जिसका हमें लाइफ में ध्यान रखना ही है। जो मैंने अभी आपको बात की इमोशनल हेल्थ की, वो एडिशनल है। मतलब अगर आप सोच लीजिए कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना खा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं है ना, कॉन्स्टेंटली एक वरी चल रही है, एक स्ट्रेस चल रहा है, तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज आपको कुछ नहीं करेगी। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है कि आप अच्छा खाना खाइए लेकिन अच्छे थॉट्स भी रखिए। अच्छे थॉट्स, हाँ, अच्छे थॉट्स रखना अच्छा खाना खाने से ज्यादा जरूरी है। जो है ना, ये जैसे आपने बताया कि हैप्पी रहना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये भी एक पार्ट है। और जो हमारा डाइट प्लान होता है कि हमें क्या चीज किस समय खानी चाहिए, तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कि जहां तक मैं मानता हूँ 60% तो आपका डाइट के ऊपर ही नहीं, आपने कई बार देखा होगा कि आजकल लोग अच्छा खाना खाने को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि किसी दिन नहीं खाए वो भी उनके लिए स्ट्रेस है। ओ, आज तो मैं अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पाया, आज तो मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाया। लाइफ में ना 100% कुछ भी नहीं होता जी। आप कोशिश कीजिए कि 70-80% मैंने अचीव कर लिया और मैं उससे हैप्पी हूँ, आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। तो अपने इमोशंस पे काम कीजिए। और आजकल एक चीज और बोली जाती है कि हमें पॉजिटिव रहना है। कभी कभी वो टॉक्सिक भी हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी नहीं। अगर आज आपको किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, तो अपने आप से कहिए कि हाँ, हो रही है मुझे फ्रस्ट्रेशन, और उसको जाने दीजिए। वो 2-4-5 मिनट का जो टाइम होता है, लेकिन हम
इतना पॉजिटिविटी पे हमने बोलना शुरू कर दिया है कि वो 2-4-5 मिनट भी जो हमारा बॉडी उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, हम वो भी अलाउ नहीं करते। उस पे भी हम गिल्ट में आ जाते हैं कि अरे मैं कैसे नेगेटिव हो गया। ये सारे इमोशंस ना आपकी बॉडी को चलाने के लिए ही हैं। इसी तरह एक और भी चीज है जो सबकी डेली लाइफ में है कि इंसान की जो जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और एक बीपी का कारण भी है कि आजकल की डेली लाइफ में हर चीज उसके अकॉर्डिंग तो होता नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि मैं इस पे एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी कि आजकल हम लोग ना पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हर चीज 100% मेरे ही तरीके से हो। वो आपके स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ तो एक ऊपर पावर है जो हम सबको चला रही है। तो जिस दिन हमने वो कंट्रोल छोड़ दिया ना कि जो चीजें मेरे अराउंड, जिनमें मेरा कंट्रोल है मैं उस पर करूंगा, जिसमें मुझे दिख रहा है कंट्रोल नहीं है वो छोड़ दीजिए। एक कोई सुप्रीम पावर है जो हम सबको चला रही है, तो आपका जो स्ट्रेस है ना वो उसी से रिलीज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग चीजों को ग्रिप इतना ज्यादा पकड़ के रखे हुए हैं ना कि हाथ, आप किसी चीज को पकड़ के रखिए आधा घंटा आपका हाथ दर्द करने लगेगा। हमने तो अपनी पूरी लाइफ को ही पकड़ के रखा है, उसको छोड़िए और फिर बीपी की दवा भी छूट जाएगी। बहुत बढ़िया। और आजकल के, जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी चाहे किसी भी एज के हों, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो हाइपरटेंशन को अगर दूर किया जा सके, एक शॉर्ट उसमें कि मतलब क्या आप बताना चाहेंगे? ट्राई टू बी हैप्पी। एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ को जैसी भी है, बहुत कुछ है। दूसरे से कंपेयर करके अपनी दी हुई खुशियों को कम मत आकिए। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड करना सीख लिया ना, थैंकफुल होना सीख लिया, आपको पता है हमारे आजकल बोला जाता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा। एक्चुअल में जो आप फील करोगे वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि भगवान को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कुछ नहीं समझ में आता, उनको आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। अगर आप आज की अपनी परिस्थिति में ग्रेटफुल है ना, तो भगवान को लगता होगा कि ओ, इसको अच्छा लगता है ग्रेटफुल रहना, तो इनको और मौके दिए जाएं ग्रेटफुल रहने के। लेकिन अगर आप हैं कंपैरिजन में, तो यूनिवर्स को ये संकेत जाता है कि इसको कंपैरिजन अच्छा लगता है, तो आपको और मौके देगी कि कंपैरिजन के लूप में ही फंसे रहो और पूरी लाइफ आप उसी लूप में फंसे रहेंगे। तो मेरी तो लाइफ का एक फंडा है कि जो आज है उसमें खुश रहिए, तो आपको भगवान खुश रहने के और मौके देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारती जी। आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे लिसनर को दे दी हैं कि ये मतलब हम कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत है। तो अगर इन चीज को भी अगर वो फॉलो करते हैं तो इनकी जो डेली रूटीन है, डेली की लाइफ की जो रूटीन है, वो डेफिनेटली बेटर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।